ये कहानी है एक अगली लड़की की जिसे सभी क्लास में बुली करते हैं, लेकिन वो अपना फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालकर सोशल मीडिया पर एक ब्यूटीफुल स्टार है। सोलो स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है एक लड़की अजीन से, जिसे उसके दो क्लासमेट हानविल और साही अगली होने की वजह से हमेशा स्कूल में बुली करते हैं और उसे क्लास में कोई पसंद भी नहीं करता है और उसकी मदद भी नहीं करता है। लेकिन घर पे जाकर अजीन मेकअप कर विग पहनकर फोटो खिंचाकर वो फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर जेनी नाम का अकाउंट बनाकर डालती है, जहां उसका 77 मिलियन फॉलोअर्स है और वो एक ब्यूटीफुल सोशल मीडिया स्टार है और उसे लोग पसंद करते हैं। और जो लड़की हानविल उसे क्लास में बुली करती है वो भी सोशल मीडिया पर जेनी की मतलब उसकी दोस्त है और इतना फेमस होने की वजह से कई स्पॉन्सर्स उसे प्रोडक्ट और पैसे भेजते हैं उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, जहाँ वो स्पॉन्सर से सिर्फ डीएम में बात करती है और एक खाली जगह के मेल बॉक्स में अपना प्रोडक्ट और पैसे डिलीवर कर देने के लिए बोलती है और बाद में वो वहाँ से वो सब अपने घर पे ले जाती है, जिससे किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता न चले। और पहले इसकी वजह से उसे कम स्पॉन्सर्स आते थे, लेकिन उसकी इस सीक्रेट बिहेवियर की वजह से ही वो और भी ज्यादा फेमस हो गई और उसे और भी ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलने लगे और उसे भी अपना ये दोगला जिंदगी बहुत पसंद है। और स्कूल में हानविल हमेशा उसकी चीजें ले लेती थी और अजिन भी वो स्पॉन्सर्स की चीजें जानबूझकर स्कूल में लाती थी, जिससे हानविल वो चीजें ले और उसे कुछ दिन के लिए परेशान करने बंद कर दे। और स्कूल में उसका सिर्फ एक दोस्त था, जिंग सेंग, जो पास के क्लासरूम से था और वो लोग हमेशा एक साथ टेरेस पे अकेले लंच करते थे। जिनसेंग एक आइडल एजेंसी का ट्रेनी था, इसकी वजह से स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो इतनी ज्यादा लोगों से बातें करता है और लोग सोचते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है। और अजिन का भी दोस्त नहीं होने की वजह से वो लोग कोइंसिडेंटली दोस्त बन गए और सिर्फ जिनसेंग ही अजिन को अच्छा ट्रीट करता है और अजिन को बोलता है कि वो अगली नहीं है, वो भी खूबसूरत है। और अजिन भी जिनसेंग को लाइक करती है, लेकिन वो अपने मन को हमेशा समझाती रहती है कि वो जिनसेंग को लाइक नहीं कर सकती है। फिर एक दिन जिनसेंग अजिन को रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाता है, इसीलिए अजिन अच्छे से तैयार होकर जाने लगती है और तभी अजिन की मामू से रोककर अजिन को उनके साथ खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन अजिन के मॉम के साथ अजिन का रिश्ता ठीक नहीं था, इसलिए अजिन उनसे रूडली बात करके चली जाती है। फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जिनसेंग अजिन को उसके साथ घूमने जाने के लिए बोलता है, लेकिन अजिन अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने के बहाने जिनसेंग के साथ घूमने जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अजिन को उसके फॉलोअर्स बार बार मैसेज करते थे कि अजिन हमेशा क्यों ग्रीन स्किन के सामने फोटो खिंचाती है, वो कभी भी पब्लिक स्पेस में अपना फोटो क्यों नहीं पोस्ट करती है, क्या वो असली है या कोई फोटोशॉप। इसलिए अजिन आज बाहर फोटो खींचने के लिए जाने वाली थी। फिर अजिन अकेले अपने घर से दूर एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ के लोग उसे नहीं पहचानते हो और अजिन मेकअप और विग पहनकर वहाँ फोटो खिंचाती है और फिर घर में आकर एडिट कर वो फोटो पोस्ट करती है, जिससे लोग उस पर कोई शक न करे। और हानविल भी उसे मतलब जेनी को मैसेज कर उससे मिलने के लिए बोलती है और अजिन भी हानविल को वो बीमार है बोलकर बात को डाल देती है और हानविल वो विश्वास कर लेती है, क्योंकि अजिन ने उसे कही थी कि वो बीमार रहती है, इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती है। फिर अजिन सोने जाने लगती है और तभी कूल गाय नाम की एक आईडी से मैसेज आता है कि उसने आज जेनी को देखा है और जेनी रियल लाइफ में फोटो से बहुत अलग दिखती है और वो अजिन जब कैफे में गया था तब की एक फोटो भेजता है, जिससे अजिन डर जाती है। फिर सुबह भी वो कूल गाय अजिन को मैसेज करता है और अजिन कोई रिप्लाई नहीं देती है और स्कूल में जाकर अजिन भी परेशान होकर सोचने लगती है कि ये कूल गाय कौन हो सकता है। और तभी हानविल पे आकर अजिन के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसने अजिन से कुछ दिन पहले जो ब्रेसलेट लिया था उसकी वजह से उसे रैशेस हुआ है और अजिन पहले उसे इग्नोर करती है, लेकिन हानविल बार बार चिल्लाने की वजह से अजिन भी उसके ऊपर चिल्ला देती है और हानविल अजिन को मारने जाती है, लेकिन तभी उसे कोई बुलाता है, इसलिए वो चली जाती है और अजिन फिर से फोन लेकर परेशान होकर सोचने लगती है। फिर फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में भी हानविल रैशेस की वजह से अजिन को परेशान करने लगती है और तभी वो कूल गाय फिर से अजिन को मैसेज करता है और अजिन को उसके असली नाम अजिन बुलाता है और किसी को उसकी सच्चाई पता चल गया है सोचकर अजिन बेहोश हो जाती है और जिनसेंग अजिन को स्कूल के क्लिनिक ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलती है और अजिन वो कूल गाय का अकाउंट चेक करने लगती है कि वो कौन हो सकता है। और तभी जिनसेंग आकर अजिन को बोलता है कि अजिन बेहोश हो जाने की वजह से वो अजिन के लिए परेशान हो गया था, वो अजिन के पेरेंट्स को भी कॉल करना चाहता था, लेकिन अजिन का फोन पासवर्ड से लॉक होने की वजह से वो नहीं कर पाया और जिनसेंग अजिन का फोन देखने जाता है और अजिन जिनसेंग को उसके लिए खाना लेने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ अजिन के टीचर हानविल को अजिन की बेहोश होने की वजह समझकर हानविल को ऑफिस में बुलाकर डांटे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी स्टूडेंटों से सुना था कि हानविल अजिन को हमेशा बुली करती है और चीजें ले लेती है और हानविल बहुत बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और टीचर हानविल के मॉम को बुलाने के लिए बोलते हैं, इसलिए हानविल सॉरी बोलती है और एक चांस चाहती है और टीचर हानविल को अजिन को सॉरी बोलने के लिए बोलकर माफ करके भेज देते हैं। फिर अजिन जिनसेंग के साथ लंच करने जाती है
और वह अजिन से ब्रेड खा रही है देखकर जिनसेंग अजिन का ब्रेड खा लेता है और अपना लंच अजिन को दे देता है। और अजिन सोचने लगती है कि अगर जिनसेंग को उसके जेनी होने के बारे में पता चल गया तो जिनसेंग उससे नफरत करेगा और उससे बात भी नहीं करेगा। और अगर जिनसेंग अच्छा होने की वजह से इस बार में क्या नहीं भी किया तो अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो क्लास के सभी उसे और भी ज्यादा बुली करेंगे। इसलिए अजिन नर्वस होकर जल्दी से अपने क्लास में चली जाती है और हानविल कागज के ऊपर सॉरी लिखकर वो अजिन के ऊपर फेंकती है। फिर घर जाकर अजिन देखती है कि कूल गाय के मैसेज के बाद से कोई भी फोटो नहीं पोस्ट करने की वजह से सभी फॉलोअर्स और स्पॉन्सर्स उसे मैसेज करते हैं कि वो फोटो क्यों नहीं पोस्ट कर रही है। इसलिए अगले दिन वो एक फोटो पोस्ट कर देती है और देखती रहती है कि कूल गाय कोई मैसेज करता है कि नहीं। और तभी हानविल और साही फिर से अजिन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन फोन देखने की वजह से अजिन उन्हें इग्नोर करती है। इसलिए साही अजिन का फोन ले लेती है और अजिन उसके हाथ में बाइट कर अपना फोन ले लेती है। और हानविल टीचर की वार्निंग की वजह से अजिन को नहीं मारकर साही को लेकर चली जाती है। और अजिन देखती है कि कूल गाय उसे बार बार रिप्लाई देने के लिए मैसेज कर रहा है। इसलिए वो कूल गाय से पूछती है कि उसे क्या चाहिए और कूल गाय उसे स्कूल के बाद लाउंज में मिलने के लिए बुलाता है। इसलिए अजिन लाउंज में जाकर इंतजार करने लगती है और तभी वो अजिन से आकर अजिन को बोलता है कि अजिन अभी भी स्कूल में क्या कर रही है। वो अजिन के लिए वेट करने के बाद अजिन को ढूंढते हुए यहाँ आया है क्योंकि अजिन और जिनसेंग एक साथ घर जाते थे और अजिन उसकी मॉम उसे लेने आएगी बोलकर जिनसेंग को जल्दी से भेज देती है क्योंकि जब कूल गाय आए तब जिनसेंग को अजिन की सच्चाई पता न चले। और अजिन देखती है कि जिनसेंग घर नहीं जाकर ग्राउंड में बैठा हुआ है। इसलिए अजिन को शक होता है कि कहीं जिनसेंग कूल गाय तो नहीं है। इसलिए अजिन चेक करने के लिए कूल गाय को मैसेज करती है कि वो कब आ रहा है। और अजिन देखती है कि तभी जिनसेंग भी अपना फोन चेक कर रहा है। और अजिन को याद आता है कि जब 2 महीने पहले वो स्कूल में एडमिट हुई थी तब अजिन स्कूल के टेरेस पे बैठकर अपना जेनी का अकाउंट चेक कर रही थी और तभी उसके हाथ से फोन गिर गया था और जिनसेंग ने वो फोन उठाया था। और अजिन जल्दी से अपना फोन जिनसेंग से ले ली थी। और स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं बनने की वजह से अजिन लंच के समय टेरेस पर खाने के लिए चली गई थी। और तभी वह जिनसेंग आकर अजिन को बोला था कि ये उसकी जगह है, वो यहाँ कुछ दिन पहले ट्रांसफर हुआ है और उसका भी कोई दोस्त नहीं है। अगर अजिन चाहे तो वो लोग दोस्त बन सकते हैं और एक साथ यहाँ लंच कर सकते हैं। और तब से जिनसेंग और अजिन दोस्त है। और अजिन सोचती है कि शायद पहले दिन ही जिनसेंग ने उसका मोबाइल देख लिया था और जिनसेंग ही कूल गाय है। और तभी वह सिक्योरिटी गार्ड आकर अजिन को जल्दी से घर जाने के लिए बोलता है। फिर अजिन घर जाने लगती है और तभी जिनसेंग अजिन को रोककर बोलता है कि अजिन ने झूठ क्यों बोली थी, अजिन की मॉम अजिन को लेने नहीं आई है, क्या अजिन उसके साथ घर नहीं जाना चाहती है। अजिन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन दोनों का घर का डायरेक्शन अलग है, उसी वजह से जिनसेंग को बहुत घूमकर जाना पड़ता है। और तभी जिनसेंग एक बिल्ली की आवाज सुनकर उसे खाना खिलाने लगता है क्योंकि जिनसेंग को बिल्लियां पसंद था। और अजिन को भी याद आता है कि उस कूल गाय के अकाउंट में बिल्ली का फोटो था। इसलिए अजिन डरकर जल्दी से चली जाती है और घर जाकर जिनसेंग का फोटो देखकर रोने लगती है और सोचने लगती है कि क्या जिनसेंग इतने दिनों तक अच्छा बनने का नाटक कर रहा था और अभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कूल गाय बनकर उसे परेशान कर रहा है। और रूम में अजिन रो रही है सुनकर अजिन के डैड अजिन के मॉम को बोलते हैं कि क्या अजिन को फिर से नाइटमेयर आ रहा है। बचपन में भी अजिन को नाइटमेयर आता था। और अजिन की मॉम ये कोई बड़ी बात नहीं है बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन उठकर अजिन देखती है कि उसने कल गलती से जिनसेंग का फोटो लाइक कर दी थी। फिर अजिन स्कूल में जाकर जिनसेंग के साथ लंच करने जाती है और बार बार चाहती है कि जिनसेंग वो कूल गाय ना निकले। और जिनसेंग अजिन को बोलता है कि एक फेमस सोशल मीडिया स्टार जेनी ने उसके फोटो को लाइक किया है। और अजिन फिर से चेक करने के लिए उस कूल गाय को मैसेज करता है और अजिन जिनसेंग से जान पाता है कि जिनसेंग के पास अभी अपना मोबाइल नहीं है, टीचर ने उसका मोबाइल ले लिया था। और कूल गाय उसे कोई रिप्लाई भी नहीं करता है जिस वजह से उसे जिनसेंग के ऊपर ही शक होता है। फिर अजिन घर जाने लगती है और वो कूल गाय उसे मैसेज कर कुछ दिन पहले स्पॉन्सर्स का दिया हुआ लिपस्टिक पहनकर अगले दिन स्कूल जाने के लिए बोलता है। और अगर अजिन ने वो नहीं किया तो वो अजिन की सच्चाई सभी को बता देगा। इसलिए अगले दिन अजिन को वैसे स्कूल जाना पड़ता है। और वैसे देखकर स्कूल में हानविल और साही अजिन का मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत बुली करते हैं। और अजिन देखती है कि जिनसेंग भी उसे बुली होते हुए दिखता है और सोचती है कि शायद जिनसेंग उसे बुली होते हुए देखने ही आया है। और तभी टीचर चले आते हैं। इसलिए हानविल अजिन को छोड़ देती है और अजिन मेकअप उड़ाने के लिए वॉशरूम चली जाती है और रोने लगती है। और कूल गाय उसे मैसेज करता है कि अजिन सुंदर लग रही थी। फिर अजिन दुखी होकर टेरेस पर चली जाती है और गिरते गिरते बसती है और अपने आप को संभालती है। फिर स्कूल के बाद अजिन घर जाने लगती है और कूल गाय अजिन को अजिन का फोटो भेजता है जब अजिन कुछ देर पहले बस स्टॉप पे खड़ी थी। इसलिए अजिन बस स्टॉप पे वापस जाती है और कूल गाय अजिन को बस और बिल्डिंग्स का फोटो भेजने लगता है जिसका पीछा करके अजिन एक घर में पहुंच जाती है। और तभी हानविल जेनी को
मतलब अजिन को 2 ड्रेसेस की फोटो भेजती है और पूछती है कि कौन सा बॉयफ्रेंड से मिलने जाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जेनी का फैशन सेंस अच्छा था और अजिन चूज करके देती है। और अजिन उस घर में किसी को भी नहीं देख पाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके क्लास का लीडर होइन आता है और वो ही असल में खुल गया था और वो घर भी उसका था। और होइन अजिन को घर के अंदर ले जाता है और अजिन होइन को देखकर सोचती है कि होइन बाहर से देखने में कितना अच्छा लड़का लगता है, लेकिन अंदर से वो कितना शैतान है। होइन भी उसकी तरह दोगला ही है और अजिन होइन से पूछती है कि होइन को उसके बारे में कैसे पता चला। होइन बोलता है क्योंकि अजिन ने कुछ मिस्टेक की थी। 1 महीने पहले अजिन ने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में एक फोटो पोस्ट की थी, लेकिन अजिन को जब समझ में आया कि इससे उसके बारे में पता चल सकता है, तब उसने जल्दी से अपना फोटो डिलीट कर दी थी। लेकिन कुछ फॉलोअर्स ने डिलीट करने से पहले उसका स्क्रीनशॉट निकालकर वो पोस्ट कर दिया था और वो वायरल गया था, जिससे वो फोटो उसकी नजर में आया और वो सोचने लगा कि उसने इस लड़की को स्कूल में कभी भी नहीं देखा है, तो उसके पास उसके स्कूल का यूनिफॉर्म कहाँ से आया, जिससे उसने सोचा कि शायद कोई लड़की अपना फोटो एडिट करके ऐसे डाल रही है। इसलिए उसने स्कूल में सारे खूबसूरत लड़कियों के बारे में चेक किया जिनका फिगर जेनी से मैच करता है और उसे सबसे ज्यादा शक हनविल पर हुआ, क्योंकि हनविल के पास वो से पॉन्सस प्रोडक्ट रहता था जो जेनी पोस्ट करती थी। और फिर बाद में उसे पता चला कि हनविल को वो से प्रोडक्ट अजिन से मिलता था, तब से उसे अजिन पर शक हुआ। और फिर एक बार जब वो एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंटों का मोबाइल जमा कर रहा था, तब उसे देखा कि एक मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहा है और इतने सारे नोटिफिकेशन जेनी के आ सकते हैं। और वो मोबाइल सभी को वापस करने के समय देखता है कि वो मोबाइल अजिन की है और जेनी ने उस दिन एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें जेनी के उंगली में बैंडेज था और मोबाइल वापस देते समय उसने देखा था कि सेम उंगली में सेम बैंडेज अजिन की भी है, जिससे उसे कंफर्म हो गया। और अजिन पूछती है कि तो इतने दिनों तक होइन चुप क्यों था और अब वो ये सब क्यों कर रहा है। होइन बोलता है क्योंकि उसके पास पहले कोई प्रूफ नहीं था। अगर वो प्रूफ के सिवा अजिन को ये सब बोलता तो अजिन जेनी होने की बात स्वीकार नहीं करती। लेकिन कोइंसिडेंटली अजिन कुछ देर पहले उसके फेवरेट कैफे में फोटो खिंचाने गई और वो भी था। और अजिन पूछती है कि और कौन इस बारे में जानता है और होइन उससे क्या चाहता है। होइन के पास तो पैसा है और एग्जाम में उसका ग्रेड भी अच्छा आता है। अगर होइन चाहता है कि वो होइन के सामने गिर गिराए तो वो करने के लिए भी राजी है। होइन बोलता है कि उसने किसी को नहीं बताया है, उसने सिर्फ अपने मजे के लिए ये सब किया है और वो अजिन का असली चेहरा देखना चाहता था। और उसकी गर्लफ्रेंड हानवेल जल्दी यहाँ आने वाली है, जो सोशल मीडिया पर अपने आप को जेनी की बेस्ट फ्रेंड बोलती है। अगर वो लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो अजिन ने हानवेल से ये बात क्यों छुपाई। और अगर हानवेल को पता चल गया कि उसकी आइडल जेनी असल में अजिन एक लूजर है तो क्या होगा। और तभी हानवेल अजिन का चूज किया हुआ ड्रेस पहनकर अजिन को एक फोटो भेजती है और लिखती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही है। और अजिन सोचने लगती है कि 1 साल पहले उसने ये जेनी का अकाउंट बनाई थी और फिर बहुत सारे स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट जमा हो जाने की वजह से जेनी ने कुछ प्रोडक्ट अपने कुछ फॉलोअर्स को दे दी थी और तब एक प्रोडक्ट हानवेल को भी मिला था। और फिर उन लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया और वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए अजिन डर जाती है और होइन अजिन को बस स्टॉप तक छोड़ाता है और हानवेल होइन के घर जाकर देखती है कि घर पे कोई नहीं है। फिर अगले दिन अजिन एक कैफे में जाती है जहाँ होइन ने उसे बुलाया था और होइन अजिन को बताता है कि ये कैफे उसके दोस्त का है और ये कल से ओपन होगा, इसलिए अजिन यहाँ अपना फोटो खींच सकती है। और अजिन होइन को कॉफी लाने के बहाने भेज देता है और होइन से उसका ग्लासेस ले लेता है जिससे वो चेक कर पाए कि ग्लासेस में कैमरा तो नहीं है। और अजिन देखती है कि होइन के ग्लासेस फेक है और तभी होइन वापस चला आता है और अपना शर्ट उतार कर अपने शोल्डर का स्कार दिखाकर बोलता है कि वो भी अजिन को अपना अगली साइड दिखा रहा है, इसलिए अजिन उस पर शक न करे। और अजिन भी होइन का फोटो खींच लेती है जिससे उसके पास भी कुछ रहे। फिर अजिन मेकअप और विग पहन कर आती है और होइन अजिन की फोटो खींचने में मदद करने लगता है। लेकिन अजिन को नर्वस फील होने की वजह से अजिन खुद ही अपना फोटो खींचती है और अपना फोटो एडिट करने लगती है, क्योंकि होइन ये पूरा प्रोसेस देखना चाहता था। और अजिन बोलती है कि वो कुछ दिन बाद ये फोटो पोस्ट करेगी क्योंकि ये कैफे अभी भी चालू नहीं हुआ है। और हानवेल होइन को बार बार कॉल करती है लेकिन होइन फोन नहीं उठाता है। फिर अजिन घर जाकर होइन को होइन का फोटो एडिट कर भेजती है जो उसने खींची थी। और फिर जिंग सेंग अजिन को मतलब जेनी को मैसेज करके बोलता है कि जेनी ने कुछ दिन पहले उसका फोटो लाइक किया था, क्या वो लोग दोस्त बन सकते हैं। और अजिन जिंग सेंग को उसका एक सेक्सी वीडियो भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि जेनी खूबसूरत होने की वजह से कई लोग उसे हेल्प करने के लिए उससे पहले दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अजिन ऑनलाइन दोस्त बनाने से पहले हमेशा चेक कर लेती है और जिंग सेंग एक वीडियो भेज देता है और इससे अजिन दुखी हो जाती है कि जिंग सेंग भी ऐसा निकला। फिर अगले दिन से अजिन जिंग सेंग के कॉल और मैसेजेस का आंसर नहीं देती है और जब जिंग सेंग उससे क्लास में मिलने आता है तब वो जिंग सेंग को इग्नोर कर देती है। और फिर स्कूल से वापस जाने के समय जिंग सेंग अजिन को रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और अजिन गुस्से करके चली जाती है। लेकिन जिंग सेंग बोलता है कि वो उसके लिए पार्क में इंतजार करेगा जहाँ वो लोग हमेशा जाते हैं। फिर घर जाने के बाद अजिन की मॉम अजिन को एक टॉनिक खाने के लिए देती है जिससे अजिन को नाइटमेयर ना आए और अजिन के डर अजिन के लिए परेशान ना हो।
और अजिन गुस्से में टॉनिक खाकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ होइन हानवेल के फोन का जवाब नहीं देने की वजह से हानवेल होइन के घर चली जाती है, लेकिन होइन फिर भी कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए हानवेल रोते हुए घर चली जाती है। और फिर अजिन जिनसेंग से पार्क में मिलने जाती है और बोलती है कि जिनसेंग को ऐसे अच्छा बनकर उसे सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिनसेंग बोलता है कि वो सिर्फ अजिन के साथ एक फोटो खींचना चाहता है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका रिव्यू होगा, इसलिए वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है। और अजिन कुछ भी नहीं बोलकर रोते हुए घर चली जाती है। फिर अगले दिन जिनसेंग सभी क्लासमेट को गुड बाय बोलता है और कोई भी उसका दोस्त नहीं होने की वजह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। और अजिन जिनसेंग को छुपकर देखती है और अजिन टेस्ट पर जाकर देखती है कि जिनसेंग ने उसके लिए एक कॉफी और एक पेंडेंट छोड़ा है, जो अजिन का एडवांस बर्थडे गिफ्ट था। और अजिन जिनसेंग को जाते हुए देखकर रोती है। फिर अजिन स्कूल के बाद उस पार्क में जाते हैं जहाँ वो और जिनसेंग एक साथ जाते थे और कॉफी पीती है, जो कॉफी वो लोग एक साथ पीते थे, और रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है कि उसे जिनसेंग के साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसे ऐसा दोस्त फिर और कभी नहीं मिलेगा। और अजिन ने कॉफी जिनसेंग के याद में हुआ रखकर रोते हुए चली जाती है। और होइन ये सब देख रहा था और होइन सोचता है कि अजिन दुख में पागल हो गई है। और होइन वो कॉफी लेकर घर चला आता है और होइन देखता है कि हानवेल उसके लिए उसके घर के बाहर इंतजार कर रही है, क्योंकि वो हानवेल का कॉल नहीं उठा रहा है। और हानवेल देखती है कि होइन बहुत खुश है और होइन हानवेल को बस स्टॉप तक छोड़ना चाहता है। और हानवेल होइन के हाथ में जो कॉफी था वो खाने के लिए जिद करती है और होइन हानवेल को मना कर कॉफी लेकर चलाता है। फिर हानवेल घर जाकर एक्सरसाइज करने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए और होइन उसे और अटेंशन दे। और तभी हानवेल देखती है कि होइन ने एक फोटो पोस्ट किया है जहाँ वो कैफे में है, जो अजिन ने खींची थी। और हानवेल वो देखकर सोचती है कि कौन उसके लिए ये फोटो खींचा होगा, उसका तो कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है। फिर अगले दिन अजिन टेरिस पर लंच करने जाती है और जिनसेंग के बारे में सोचने लगती है। और तभी वह होइन आता है और अजिन से पूछता है कि अजिन उसके मैसेजों का जवाब क्यों नहीं दे रही है। अजिन बोलती है कि वो फोन डेस्क पर भूल आई है और होइन अजिन के साथ हंसी मजाक करने लगता है, जिससे अजिन का मूड ठीक हो। और हानवेल छुपके से होइन के पीछे आई थी और हानवेल वो देखकर गुस्सा हो जाती है और अपने क्लासरूम में वापस चली जाती है। फिर अजिन क्लासरूम में वापस आती है और गलती से हानवेल का सामान गिरा देती है और माफी मांगने के लिए अपना सामान हानवेल को दे देती है। और हानवेल और भी गुस्सा होकर अजिन को मारकर फ्लोर में फेंक देती है और उसे ह्यूमिलेट करने के लिए उसका स्कर्ट उड़ा देती है। और तभी वह होइन आकर टीचर आने वाले हैं, इसलिए सभी को बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि वो स्ट्रेटली अजिन की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे उसके बारे में सभी गॉसिप कर सकते हैं। इसलिए हानवेल को भी अजिन के छोड़कर बैठना पड़ता है और अजिन टॉयलेट चली जाती है और रोने लगती है। और अजिन सोचने लगती है कि ऑनलाइन में हानवेल के साथ दोस्ती करने के बाद वो जब जान पाई थी कि वो हानवेल के स्कूल में एडमिट हो रही है, तब वो बहुत खुश हो गई थी। और स्कूल में जाने के बाद हानवेल ने जब उससे बात की थी तब उसने हानवेल को अपना वॉच दी थी, जिससे उन लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। और फिर जब अजिन अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने गई थी, तब वो जान पाई थी कि हानवेल की मॉम एक रेस्टोरेंट में काम करती है और हानवेल भी कभी कभी उसकी मॉम की बहुत मदद करती है। इसलिए हानवेल अजिन को अकेले ले जाकर अजिन को स्कूल में किसी को इस बारे में बताने के लिए मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी जाने की वो गरीब है। और अजिन बोली थी कि वो किसी को नहीं बताएगी। और तब से वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती को देखकर साही जेलस हो गई थी। इसलिए साही एक दिन हानवेल को जाकर बोलती है कि उसने सुना है कि अजिन किसी को बोल रही थी कि हानवेल ने जोर जबरदस्ती अजिन से उसको वॉच लिया है और अजिन हानवेल के फैमिली और मॉम के बारे में भी कुछ बोल रही थी। और वो सुनकर हानवेल गुस्सा होकर अजिन को मारने जाती है और अजिन का वॉच भी फेंक देती है। और तब से हानवेल अजिन को बुली कर रही है। और तभी हानवेल जेनी को फिर से मैसेज करती है और अजिन गुस्से में अपना जेनी का अकाउंट डिलीट करने के बारे में सोचती है, लेकिन वो अपने अकाउंट प्राइवेट कर देती है। फिर हानवेल होइन के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में जाती है और हानवेल होइन को बोलती है कि वो उन लोगों की एक साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालना चाहती है। और होइन बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उनके रिश्ते के बारे में जाने और गॉसिप करे। और वो पहले हानवेल को ये बता दिया था और हानवेल भी राजी हुई थी। फिर घर जाकर हानवेल देखती है कि जेनी का अकाउंट प्राइवेट हो गया है। फिर अगले दिन अजिन देखती है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि उन लोगों ने जेनी को लड़के के साथ एयरपोर्ट में देखा है और वो लोग जेनी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर स्कूल में जाकर अजिन देखती है कि उनके क्लास में मिजिन नाम की एक नई स्टूडेंट ट्रांसफर हुई है, जो देखने में जेनी की तरह है। असल में वो जानबूझकर अपना लुक जेनी की तरह की थी, जिससे सभी उसे जेनी समझे। इसीलिए सभी सोचते हैं कि वो जेनी है। और हानवेल बोलती है कि वो जेनी नहीं है, क्योंकि वो जेनी की दोस्त है। अगर वो जेनी होती तो वो उसे बताती कि वो इस स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। और मिजिन स्ट्रेटली जेनी नहीं होकर इनडायरेक्टली जेनी होने का बिहेव करती है, जिससे सभी सोचते हैं कि मिजिन ही जेनी है। और सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी मिजिन के बारे में बात करने लगते हैं और वो देखकर अजिन गुस्सा हो जाती है कि मिजिन जेनी होने का नाटक कर रही है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.